नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन के राज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अवचेतन मन की शक्ति, सफलता का राज। अपने सपनों को सच करें, कैसे पाएं बेमिसाल सफलता, शक्तिशाली विधियां हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एक अजीब सा रहस्य बताया है, जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार करके आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। और कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना सीखते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, कैसे इस विधि के बारे में हम जानेंगे। इस विषय पर आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अवचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास होता है अगर तो इसका अर्थ यह हुआ कि उससे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास होता है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है। हमारा चेतन मन ही तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन यह तर्क वितर्क नहीं करता। यह उस जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो इसे चेतन मन देता है। इसलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत और डरा हुआ है, जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति बड़े महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी झोपड़ियों में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल है। कोई व्यक्ति कुछ ही मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है, वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीज़ों का कारण क्या है? क्या आपने इन पर कभी विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में यह बात डालेंगे, मेरे साथ जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और मैं एक दिन कामयाब ज़रूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने अवचेतन मन में बुरी बुरी बातें डालेंगे, अर्थात नकारात्मक बातें तो कहेंगे, तो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही भर जाएगी और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपके साथ केवल असफलता ही हाथ लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन उनका हल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, वह सेवा काम करवाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं उससे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा जिससे आपकी मदद हो जाएगी और आपका जीवन अच्छे से जी सकते हैं। जो आप चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर चेतन मन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है, वह किस तरह से काम करता है और हम अपने अवचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से डाल सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके, हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन संध्या के वक्त वह गुरुवर अपने शिष्य को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, शिष्य, हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अवचेतन मन हमारा मालिक है। उन गुरु की आवाज़ सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और वह उन गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहीं यह तो नहीं कह रहे कि हमारे भीतर कोई और है जो हमें चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नज़र रखे हुए है? इस पर गुरुवर उस शिष्य को मुस्कुराते हुए कहते हैं, भले ही, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में
तुम्हें तुम्हारे सवालों को जवाब मिल जाएगा। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरुवर कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था और उसकी एक बड़ी सी हवेली भी थी। उसकी हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था और हवेली में जब कोई भी उपद्रव होता, तो कोई शोर शराबा होता या लड़ाई झगड़े होते, तो उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती। उस आवाज़ को सुनकर आसपास के पड़ोसी भी उस महल के पास आ जाते, उस पहरेदार को खूब समझाने की कोशिश करते और कहते, देखो तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे हमारे घर की शांति भंग हो जाती है। कृपया करके लड़ाई झगड़े को बंद करो। आखिर इस शोर शराबे में रखा हुआ क्या है? इस तरह की लड़ाई से झगड़े से तुमको मिलेगा क्या? तुम अपना जीवन कैसे शांति से बिता सकते हो? इस पर वह पहरादार जवाब देते हुए कहता, देखो भाई, मैं जानता हूँ कि लड़ाई झगड़े करना बुरी बात है, शोर शराबा करना बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं भी इससे परेशान हूँ। जो भी लड़ाइयाँ होती हैं वह हवेली में होती हैं, इससे मेरी भी शांति भंग होती है। लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हो? इसका कारण तो मेरा मालिक है, आप उसे जाकर समझाइए। यह बात सुनकर पड़ोसी भी यह बात समझ जाता था कि बात तो सही है, आखिर में इसमें पहरेदार की क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है, गलती तो मालिक की है। वह उपद्रवी है, वह शोर शराबे करता है, वह लड़ाई झगड़े करता है, और जब भी उसे यह सब करने का मन होता है तो वह हवेली के बाहर आता है और उपद्रव करके घर वापसी हवेली में जाकर बैठ जाता है। और जिन लोगों के भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ होती है, जिनकी शांति भंग होती है, वे सभी आकर पहरेदार को समझाने का प्रयास करते हैं। वह उसे खूब समझाते हैं, लेकिन क्या इससे यह समस्या सुलझेगी? इस प्रश्न के साथ गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम ही बताओ इसका क्या समाधान होना चाहिए? शिष्य, तुम ही बताओ इसका समाधान क्या होना चाहिए? इस पर वे शिष्य गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, जिन्हें भी हवेली के मालिक से तकलीफ है, वो शोर शराबे करता है, लड़ाई झगड़े करता है, लोगों की संगति भंग कर देता है, उन सभी को उससे बात करनी चाहिए, तभी तो इसका कोई समाधान निकलेगा। भला पहरेदार इसमें क्या गलती करता है? वह तो केवल अपना काम कर रहा है और उससे ज़्यादा कर भी क्या सकता है? उसके हाथों में तो कुछ भी नहीं है। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने शिष्य को कहते हैं, भले ठीक है, इसी से हमारा मन भी हमें बहकाता रहता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार है और यह अच्छी तरह से पता है इसको, पहरेदारी, कि क्रोध करना भी बुरी बात है और बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना भी बुरी बात है, अश्लील ख्यालों में खोए रहना भी बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को यह सब बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचार गलत हैं। यह सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता है? वह चीज़ जो उसके हाथों में है ही नहीं, क्योंकि वह चीज़ वह नहीं कर रहा होता है, यह तो हमारे अंदर बैठा मालिक कर रहा होता है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। और यह सभी बातें हम में से हर कोई अच्छी तरह से जानते हैं, कि हमें ऐसा लगता भी है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, कि जैसे कि वह पहरेदार समझता है। लेकिन वास्तविकता में तो इससे हमारे जीवन पर कोई भी बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। आगे वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं, भते तुमने भी अपने आप को कई बार समझाने की कोशिश की होगी कि मुझे सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगने जाना है और रात को आने के बाद मुझे ध्यान भी करना है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा है? इसका जवाब देते हुए शिष्य कहता है, नहीं नहीं, मैंने कई बार अपने आप को समझाया है कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, मुझे अपने समय का इस्तेमाल करना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मैं चाह कर भी उन सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पाता हूँ। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य को कहते हैं, भते जब
हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जब हम समझ चुके हैं और अब हमसे कोई गलती नहीं होने वाली, हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा, हम जो भी करेंगे वह सही होगा। अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त ही कर लेंगे, लेकिन दूसरे ही पल हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं। ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपनी नासमझी के कारण अवचेतन मन की जगह पर अपने चेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं, अर्थात मालिक को छोड़कर पहरेदार से बात करते रहते हैं, उसे समझाने की कोई कई कोशिश करते रहते हैं, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है। वह सब आपके हाथों में है ही नहीं। हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि अर्थात वह पहरेदार जो यह समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसे कब क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन यह सारी बातें केवल हमारे पहरेदार अर्थात हमारे चेतन मन के सीमित ही रह जाती है। यह सारी बातें हवेली की उस मालिक अर्थात हमारे अचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाती है। यही कारण है कि हमारे जीवन में कोई भी बुनियादी बदलाव कभी हो ही नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि यदि आपसे कोई कहता है कि पौधे में पानी डालेंगे तो वह पौधा एक दिन बड़ा होगा और फिर उसमें फल आएंगे, फल लगेंगे। अब उस बात को मान लेते हैं और उस पौधे में पानी डालने लगते हैं, लेकिन आप पौधे की पत्तियां पर पानी डालते हैं और सोचते हैं कि इससे फल फूल आएंगे, लेकिन ज़रा एक बार के लिए यह सोचिए, अगर पत्तियों में पानी डालोगे तो उसमें फूल और फल कैसे आएंगे। उस पौधे की जड़ में पानी डालने की आवश्यकता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़क कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जो पानी वह पत्तियों पर छिड़क रहे हैं वह पानी पेड़ की गहराइयों में तो जा ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे में उस पौधे पे फल और फूल कैसे लगेंगे। इसी प्रकार अपने मन के साथ ऐसा ही करते हैं और यही कारण है कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता है। हम अपने जीवन में फल और फूल चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं मिल पाता है। इस पर उस शिष्य उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर फिर हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें। ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे हम अपने संदेश को अपने चेतन मन तक पहुंचा सकें। इस पर वह गुरुवर शिष्य से कहते हैं, भते यदि तुमने अपने संदेश को चेतन मन तक पहुंचा दिया तो तुम जो चाहोगे वह इच्छा प्राप्त कर सकते हो। शिष्य, तुम जैसा चाहोगे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आपने कभी यह देखा ही होगा कि एक मनोवैज्ञानिक जब किसी मन के गुप्त राज्य को जानने की कोशिश करता है, तब वह मनोवैज्ञानिक जब उसके मन की बात को बाहर निकलवाना चाहता है तो उसके अतीत में जो भी घटना घटी है उसे साफ साफ रूप में परिवेश करना चाहता है, तो इसके लिए वह हिप्नोटिज्म का उपयोग करता है। जब आप में अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा होगा तो इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकलने लगती हैं। मन को काबू करके हम जो चाहे वह कार्य कर सकते हैं। हाँ, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं, वह इससे अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे किस तरह से अपने काबू में किया जाए। तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा है और सरल है। इसका जवाब हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कई बार प्रयोग किया है और वह इसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि वह किसी भी दूसरे मन पे अपना काबू कर सकते हैं। अगर आप भी अवचेतन मन की बात को समझते हैं, अपने मन की चाल को समझते हैं, तो आप भी अपने ही नहीं बल्कि किसी और के मन को भी वश में कर सकते हैं। आगे गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भते अपने अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुलाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है। वह एक पहरेदार है, वह हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। इसलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश उस चेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वह तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचानी है, हमें इजाज़त तक नहीं देगा।
जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते या उसे शांत नहीं कर देते, जब तक हमें उस हवेली में घुसने नहीं देगा, क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है। यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अवचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते। इसी कारण हम अपने अवचेतन मन को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। हमारा अचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता है, तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वह कार्य कर सके। उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में कोई भी विचार नहीं होंगे। यही कारण है जब एक मनोवैज्ञानिक किसी मन पर प्रयोग करता है, उसके मन को काबू में करने की कोशिश करता है, तो उसे मन चाही बात निकलवाने की कोशिश करता है। इससे पहले वह उसके चेतन मन की ही सुनता है। आपने कहीं ना कहीं यह तो देखा होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसी चीज उनकी आंखों के सामने रख दी जाती है और उसे घुमाया जाता है। चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, उनको निद्रा में नींद आ जाती है जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है। अब उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई नहीं बचता है। तब वैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में जाता है और उस मालिक से जी भर के बात करता है। जो बातें वह चाहता है वह बातें उससे निकलवा देता है। टीब के एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि अगर बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उसे वह बात उस समय के लोगों ने कही थी, क्योंकि उस समय टिब और बाकी दुनिया के लोग बहुत सरल हुआ करते थे। उनका मन बहुत साफ हुआ करता था। उनको जो भी बातें बताई जाती थे वह उन बातों को बड़ी शांतिपूर्वक सुनते थे, समझते थे। उस समय कोई भी तर्क वितर्क नहीं करते थे। जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने में माहिर होता है तो वह उसे तर्क वितर्क करने देता है और शांति से केवल उसकी बातें सुनते हैं। जब तक व्यक्ति तर्क वितर्क करके थक न जाए तो वह गुरु के पास वापस आता है और उससे कहता है, गुरुवर, मैं अब तर्क वितर्क करके थक चुका हूँ, लेकिन उससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्योंकि कृपया करके आप कोई मार्ग बताइए, आप मुझे अपने तरीके से समझाइए, मैं उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूँगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। उस समय तक उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध अपनी बातों को 3 बार दोहराया करते थे। यदि कोई बात आपसे 3 बार कही जाए तो आप उस बात को सुन पाएंगे। मान लीजिए आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं और वही चिकित्सक आपसे एक बार कहता है कि आप ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ, तो आप बात सुन लेते हैं और आपको समझ में आ जाती है कि मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर वही चिकित्सक आपसे बार बार वही बातें कह रहा है, वही बात दोहराए, तो आपको क्रोध नहीं आएगा। आप ही यही कहेंगे कि हाँ हाँ, मुझे समझ में आ गई। अब बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? मैं समझ चुका हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो इसे बार बार दोहराने से क्या फ़ायदा। लेकिन वास्तविकता में तो यह है कि जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो उससे हमारा चेतन मन ऊब जाता है और बार बार उस बात को सुनने से हमारा चेतन मन उस बात पर ध्यान नहीं देता है। यही वक्त होता है जब हमारी अवचेतन मन तक पहुँचती है बात। जब आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो यकीन मानिए कि जब कुछ संभव हो अ, तब सब कुछ संभव हो जाता है। फिर चाहे आप कोई भी अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो या फिर अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहते हो, कुछ भी संभव हो जाएगा। दोस्तों, आपने कभी ना कभी किस्सा सुना ही होगा कि एक प्लेन क्रैश हो गया था। उस प्लेन का जो पायलट था उसकी प्लेन में गिरने की वजह से सारी हड्डियां टूट चुकी थी और जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे हिला डुला भी नहीं जा रहा था। डॉक्टरों ने यह जवाब दे दिया कि तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारी हड्डियों को फिर से जोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वह व्यक्ति जीना चाहता था। उसे अपने अवचेतन मन में जबरदस्ती यह बात डाली कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। यकीन मानिए कि वह व्यक्ति सब कुछ ठीक हो गया।
वह अपने पैरों पर चलकर अपने घर आया। ऐसा केवल हमारे अवचेतन मन की शक्तियों के कारण होता है। जब हम कुछ ठान लेते हैं और अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट और साफ संदेश देते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमसे कुछ ऐसे कार्य करवाने लगता है कि हमारे लिए कुछ भी मुमकिन हो पाता है। फिर चाहे वह जीवन में कोई बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो या फिर अपने स्वास्थ्य को सुधारना हो। पुराने ज़माने में यह बहुत सरल हुआ करता था, क्योंकि उस समय लोग तर्क वितर्क नहीं किया करते थे। जो भी उसे कहा जाता था वह उसे बहुत गहन ध्यान के साथ सुनते थे और समझते थे। लेकिन आजकल के तथाकथित बुद्धिमान लोग सभी बातों को अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि जैसा आप खुद से कहते हैं वैसा ही आप अंदर से बनते चले जाते हैं। आपसे उतने ही अशांत होने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने मन की बकबक को शांत कर पाता है वही शांति को प्राप्त कर पाता है। हमारे जो बुद्धिमानी हैं वही हमारे अवचेतन मन को एक रूपी देती हैं। हमारा चेतन मन हमें कोई भी नई चीज़ सिखाने में हमारी मदद करता है। जैसे यदि आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हो या फिर आप कोई नई टेक्निक सीखना चाहते हो, तो इसमें हमारा चेतन मन हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन जब बात आती है भावनाओं को, अर्थात क्रोध, कामना, आलस इत्यादि, जो हमारे अवचेतन मन का हिस्सा होती है, तो उसे हमें सिखाना नहीं पड़ता, वह हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होता है। क्या आपने कभी एक पल के लिए यह सोचा है कि आप अपने कभी ग्रोथ सीखा है? क्या आपने कभी काम वासना सीखी है? क्या आपने कभी आलस सीखा है? यदि आपको बचपन से ही किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना हो, ना कोई इंसान हो, तब भी क्या आपके भीतर यह सारे गुण आ ही जाएंगे? क्योंकि इस समय तो सिर्फ हमारे अवचेतन मन का ही काम है, यानी वह चीज़ों को प्रकृति ने हमें पहले से ही दी है और सिर्फ हमारे अवचेतन मन के माध्यम से ही भरी हैं। क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी विरोध नहीं करता। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जो इस दुनिया के बाहरी चीज़ों और उसे आप सीख सकते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है कि हमारे भीतर अर्थात ग्रोथ को ना करने वाली सीख, तो आप उसे सीख को नहीं सीख पाते। मान लो अगर आपको घड़ी सीखना है, तो इसके बारे में हमारे अवचेतन मन को कुछ नहीं पता है। लेकिन वहीं पर यदि कोई आपसे कहे कि 5 और 5 10 होते हैं, तो यह बात आपके अवचेतन मन को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, क्योंकि आपका अवचेतन मन विरोध नहीं करता है। उसे एक स्पष्ट और साफ संदेश मिल रहा है, इसलिए वह अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजने की आवश्यकता करता है और हमें आवश्यकता होती है। और यह तभी संभव है जब हमारा चेतन मन इसके आड़े ना आए। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आखिर हम अपने अवचेतन मन को साफ और स्पष्ट संदेश क्यों नहीं भेज पाते? आखिर इसका कारण क्या है? इसका जवाब देते हुए गुरु शिष्य से कहते हैं, भलते इसका पहला कारण यह है कि जब भी हम अपने अवचेतन मन में कोई सूचना पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जीवन चेतन मन पहले उसे तर्क वितर्क करता है। वह सोचता है कि इस जानकारी से हमें लाभ होगा या हानि होगी। जब तक हम अपनी सूचना को सही और साफ तो स्वस्थ तौर पर अपने अवचेतन मन तक नहीं पहुंचा पाते, तब तक वह हमारे लिए काम नहीं कर सकती। मान लीजिए कि आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी तरह से कामयाब हो जाऊं। इस दौरान हमारे चेतन मन यहाँ सोचता है कि आखिर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे घर खरीदूंगा, ऐसी गाड़ियाँ खरीदूंगा, अपने परिवार के लिए यह करूंगा, वह करूंगा, अपने खुद का व्यापार शुरू करूंगा। चेतन मन में ऐसे विचार उठने लग जाते हैं। इसी कारण हम अपने अचेतन मन को साफ स्पष्ट संदेश नहीं भेज पाते। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान हमारे मन को शांति देता है। शांतापुरम तो आपको अपने जीवन में अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजना ही होगा। अपने अवचेतन मन तक में वश में करना होगा और अपने अवचेतन मन को वश में करने के लिए आप यह एक नया तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उस चीज़ को आप मंत्र की तरह मन में दोहराना होगा। ऐसा आपको 28 दिन तक करना होगा। यदि इस दौरान आपसे कोई यह कहे कि इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यह सब बेकार की बातें हैं, तो उसकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा। क्योंकि यदि आप कोई बात मंत्र की तरह दोहराते हैं तो वह मंत्र अर्थात
वह बातें हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती हैं, और एक बार यदि आपकी बात अवचेतन मन तक पहुंच गई तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ पा सकते हैं। हम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के काबिल हो सकते हैं, और इसके लिए आपको बस इतना ही करना होगा, जब भी आप रात को सोने जाएं तो बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आने से ठीक पहले आपको करीब 10 से 15 बार अपने मन में उस मंत्र को दोहराना होगा। जो भी आप चाहते हैं उसे ऐसा करते हुए आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि हमारा चेतन मन कभी नहीं सोता है। वह 24 घंटे में 365 दिन आपके लिए लगातार काम करता है, जबकि रात को सोते समय हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होता है, वह सो जाता है, और यही वह समय होता है जब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से जागृत होता है। यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। रात को सोते वक्त जो भी बातें आप अपने मन में डालते हैं वह आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि जब भी आप रात को सोते वक्त कोई नकारात्मक बात या नकारात्मक जानकारी लेते हैं तो सुबह उठते ही आपको नकारात्मक विचार आते हैं। वहीं पर यदि आप रात को सोते वक्त कभी भी अपने आप से नकारात्मक बातें ना करें, हो सके तो हमेशा अपने आप को सकारात्मक बातें करने की कोशिश करें। फिर आप चाहे इस प्रयोग को भी अपना सकते हैं। अपने जीवन में जो कुछ भी चाहे आप उसे पा सकते हैं, क्योंकि एक बार यदि आपका लक्ष्य आपके अवचेतन मन तक पहुंच गया तो उसे पाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर चाहे भी कितना बड़ा क्यों ना हो, वह चाहे कितना कठिन क्यों ना हो, आप उसे हासिल कर ही लेंगे, आप उसमें कामयाबी पा ही लेंगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए। वह शिष्य भी समझ चुका था कि आखिर हमारे चेतन मन और अवचेतन मन में क्या अंतर होता है और किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब सफलता पाने पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम यह सोचते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि मैं कोई तरकीब या कोई उपाय अपना लेता तो मैं ऐसा नहीं होता। यदि मैंने किसी से सलाह ली होती तो फिर खुद की सूझबूझ का इस्तेमाल किया होता तो आज मुझे परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। मैं आज इस तरह से तकलीफ़ों में नहीं रहता। इस प्रकार हम खुद को कोसने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का पश्चाताप करने से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। आप चाहे कितने भी हाथ पैर मल लें, चाहे आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, क्योंकि इस तरह के विचार केवल चिंता पैदा करते हैं। लेकिन यही चिंता अर्थात पश्चाताप हमारे लिए बहुत लाभदायक भी साबित हो सकता है। अब आपसे कई लोग यह सोच रहे होंगे कि भला जो बीत गया यदि हम उस पर विचार कर रहे हैं तो यह हमारे लिए कैसा लाभदायक होगा। हम तो पहले से ही मुसीबत में हैं, तो हम पहले से ही तकलीफ़ में हैं, तो ऐसे हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अगर आप उन गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करें तो आप अपने आने वाला भविष्य खुद ही बदल सकते हैं, इसे संभाल सकते हैं। अगर अतीत की गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास किया जाए तो सही मायने में वही पश्चाताप होता है। आज की जो बौद्ध की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन तरीकों से आप अपने जीवन में इस प्रकार के पश्चाताप से बच सकते हैं। आप अपनी अतीत की गलतियों को भुलाकर आप अपने आप को एक नया इंसान बना सकते हैं। जो खुद पर संदेह करते हैं, जो अपने विचारों से उलझे रहते हैं, उन्हें अपने अतीत की गलतियां परेशान करती रहती हैं। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, जो अपने विचारों से उलझे रहते हैं, जिन्हें उनकी अतीत की गलतियां परेशान करती रहती हैं, उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने कर्मों से परेशान था। उसने 30 साल कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी उसे अपने कर्मों का फल नहीं मिला, जिस कारण वह अंदर से बहुत निराश हो चुका था। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, जिस कारण उसे संन्यास ग्रहण कर लिया। उसने सोचा कि अब मैं संसारी जीवन में रहूँगा ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने सन्यासी जीवन में अवश्य कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही रहूँगा। मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करके रहूँगा। देखते ही देखते करीब 5 वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक उसका अपने मन पर कोई भी नियंत्रण नहीं था।
जब भी वह भिक्षा मांगने किसी नगर में जाता, वह पर यदि उसकी नज़र किसी सुंदर स्त्री पर पड़ जाती तो उसके मन में कामुक विचार उठने लगते थे। जब भी वह शांत होता और उसे अकेले में कहीं बैठता तो उसे खुद पर क्रोध आता, उसे खुद पश्चाताप होता। तब वह सोचता कि आखिर मैं सन्यासी क्यों बन गया। जब मैं अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे सन्यासी जीवन का फायदा क्या है। मैं किसी अच्छी और सुंदर स्त्री से विवाह कर लेता, पैसे कमाता और अपने घर परिवार संभालता, कि मैं अपने बच्चे भी होते। लेकिन मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने अपने सारे सुख त्याग दिए, न जाने क्यों मैं इन जंगलों में आ गया हूँ, न जाने क्यों मैं संन्यास ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार के विचार करके अपने मन में वह बैठा था। इन्हीं विचारों के कारण उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे, जिस कारण वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। वह अपने आप को कोसने लगता। जब भी वह किसी सफल सन्यासी को देखता तो उसके मन में जलन पैदा होने लगती। वह उन्हें नीचा दिखाने की लिए हर मुमकिन प्रयास करता। इसी प्रकार के कई तरह के विचार उसे परेशान करने लगे थे। अब वह ज़्यादा चिंतित रहने लगा था। उसने खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया था। एक दिन रात्रि के वक्त वह आश्रम के बाहर बैठा रो रहा था। रोते समय यह तय किया कि वह अपना जीवन समाप्त कर देगा। यह सोचकर वह आश्रम से निकला, एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। रोते रोते वह यह सोच रहा था कि मैं चाहकर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि मैंने सबके सामने संन्यास ग्रहण कर लिया है। एक बार संन्यास ग्रहण करने के बाद इंसान का घर परिवार सब कुछ छूट जाता है। ऐसा सोचता हुआ वह उस पहाड़ के नीचे की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन तभी उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह अब भी यही सोच रहा था कि यदि मैंने अपने जीवन में सही निर्णय लिए होते तो आज मुझे यह दिन देखने न पड़ते। रोते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा। तभी उसे एक आवाज़ आई सुनाई दी। उसे चिल्लाकर यह कह रहा था, भते रुक जाओ, जहाँ छोड़कर जा रहे हो मुझे वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, इसलिए एक बार फिर सोच लो। यह आवाज़ सुनकर सन्यासी रुक गया। उसने पीछे मुड़कर वहां देखा तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे जोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम। उसकी नज़र एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। उन्हें देखकर वह सन्यासी और भी क्रोधित हो उठा, कहने लगा, कौन हो तुम, मुझे क्यों रोकना चाहते हो। तभी वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु सन्यासी कहता है, मैं भते बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम जहाँ छोड़कर जा रहे हो तुम्हें फिर वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, इसलिए निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम फिर से गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हो। तभी वह सन्यासी क्रोधित होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं बार बार यही गलतियां दोहराता रहूंगा। मैं मानता हूँ कि मैं अनजाने में कई गलतियां की हैं, और इसका मतलब यह नहीं कि मैं बार बार यही गलतियां दोहराता रहूंगा। मैंने अपनी गलतियों से बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन अब मैं उन गलतियों को ठीक कर सकता हूँ। अब मैं उन्हें बदल नहीं सकता, इसलिए मैं बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। उस सन्यासी की यह बात सुनकर वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगा। उस सन्यासी से कहता है, बते अतीत की गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। हाँ, वे लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं मैं अतीत को बदल सकता हूँ। उससे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि जब तुम समय को वापस नहीं मोड़ सकते तो तुम अपनी अतीत गलतियों को भला कैसे बदल सकते हो। लेकिन जो लोग समझदार हैं, वो लोग ज्ञानी हैं, वे लोग अब यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन में गलतियां करना कितना जरूरी है। गलतियों के कारण ही तो हम सीख पाते हैं, अपनी गलतियों से समझ पाते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना पाते हैं। आगे वह बूढ़ा बुद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, भते जब तक तुम्हें खुद की खामियों का पता नहीं होगा तब तक अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हो, और हमारी कमियां तो सिर्फ हमारी गलतियों से ही पता चलती हैं। आगे वह बूढ़ा भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, बहती है हर माता पिता अपने बच्चों को बड़े ही लाड़ प्यार से पालते हैं। वह उन पर कभी कोई आंच नहीं आने देना चाहते। यह नहीं चाहते कि उनका बेटा कभी गलतियां करें, उसे कोई तकलीफ हो, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जीवन एक युद्ध है, मैदान है, जहां हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, एक योद्धा बनते हैं। यह जो सोचता है वह अपने जीवन में कभी कोई गलती ही नहीं करूंगा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह कभी अपने जीवन के इस रण क्षेत्र में हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। जो कोई भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहता वह अपने जीवन में कुछ नया नहीं कर पाता।
वह अपने जीवन में कुछ सीख नहीं पाता, वह तो केवल वही करता है जो उसे सिखाया गया हो। जो व्यक्ति इस युद्ध में भूमि में हिस्सा लेता है वह अच्छी तरह से जानता है कि उसे कई बार गिरना होगा, कई बार संभलना होगा, लेकिन उसे रुकना नहीं है, बल्कि उसे चलते ही रहना है, क्योंकि अपने जीवन में चलते रहने का नाम जिंदगी है। इस पर वह सन्यासी और भी क्रोधित हो उठता है। बौद्ध भिक्षु से कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम इस तरह से मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो। जो भी कहना है जल्दी कहो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। तभी वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगा और उस सन्यासी से कहता है, भांते, आज मैं तुम्हें जीवन के ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूँ जिनका पालन करके तुम अपने अतीत की गलतियों को अपने ताकत से बदल सकते हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से पूछते हैं, भाते, तुम क्या जानना चाहोगे कि वह 5 तरीके कौन से हैं? यदि तुम जानना चाहते हो तो इसलिए तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। तभी वह सन्यासी कहता है, कैसा वचन? तभी बूढ़ा बौद्ध भिक्षु बड़े प्रेम से कहता है, मैं उस सन्यासी से कहता हूँ, बस इतना ही कि तुम अपने मन से आत्महत्या का ख्याल निकाल दोगे। सिर्फ तभी तुम्हें यह 5 बातें मैं बताऊंगा, अन्यथा तुम अपने फैसला पर अटल रह सकते हो। लेकिन यह बात याद रखना, गलतियां तुमने पहले दोहराई हैं, हो सकता है कि इस बार भी तुम वही गलती कर रहे हो। इतना कहकर बूढ़ा बौद्ध भिक्षु शांत हो गया। वह सन्यासी कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या करे। यदि वह आत्महत्या कर पाता तो उसे 5 बातें नहीं पता चल पाएंगी। यदि वह 5 बातें जानने के लिए रुकता है तो उसे आत्महत्या का ख्याल मन से निकालना होगा। वह सन्यासी असमंजस में पड़ गया, लेकिन काफी देर सोच विचार के बाद आखिरकार उसने बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। वह उन पर बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और कहने लगा, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से पहली बात बताते हुए कहता है, भते, सबसे पहले तो तुम यह जान लो कि अतीत में जो कुछ तुमसे गलतियां हुई वह किसकी कारण हुई, उसके पीछे क्या कारण था, क्योंकि कोई भी गलती करने के पीछे मुख्य कारण अवश्य होता है। तुम्हें सबसे पहले उन कारणों को पहचानना होगा। वह कारण या कोई मजबूरी हो सकती है या कोई इंसान हो सकता है जिसके कारण तुम अपनी सारी गलतियां की। फिर हो सकता है कि तुमने वह गलतियों के लिए अपने स्वार्थ के लिए की हो, तो तुम्हें उनको कारणों को पहचानना होगा। यदि तुम किसी से धोखा मिला हो तो क्यों मिला, क्या तुम कभी इसके ऊपर विचार किया है? क्योंकि शायद तुमने उस पर हद से ज़्यादा विश्वास किया होगा। एक बार भी यदि तुमने उस कारण पूछा होता तो वह दोबारा वैसी गलती नहीं करता। वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस समय सन्यासी से कहता है कि गलतियां हमें दुख नहीं देती हैं, दुख हमें तब होता है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। जब हमें इस बात का एहसास होता है कि शायद हम अपनी गलतियों पर सुधार नहीं कर सकते, शायद हमारे भीतर अब उतना आत्मबल नहीं बचा है कि हम उन गलतियों से सीख सकें, उन्हें सुधार सकें। हमें खुद पर संदेह होने लगता है, खुद पर संशय होने लगता है। यदि तुम यह समझ पाओ कि गलती करके जब हम उससे सीख लेते हैं तो उस गलती को सुधारने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं, तो हमारे भीतर का विश्वास जाग उठता है। फिर हमें कभी कोई दुख परेशान नहीं करता। इसलिए हमें किसी गलती के पीछे का कारण जानना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए तुम जो चाहो खाली बैठकर चिंतन कर सकते हो। अब दूसरा तरीका जानते हैं। जब हम गलती के पीछे की वजह को जान पाते हैं, उसे समझ पाते हैं, तो उसके बाद हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए। वह सवाल यह है कि गलती करने से पहले हम कैसे इंसान थे, यह गलती करने के बाद हम में क्या परिवर्तन हुआ है। यदि कोई सीख नहीं ली है तो फिर हमने अपने बारे में क्या करना है। आगे वह बूढ़ा बुद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहता है, भते, यदि तुम इस प्रकार खुद से सवाल करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ गए हैं। यह अनुभवी तुम्हें आगे ले जाएंगे, क्योंकि यह जीवन आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी बहुत मदद करेगा। अधिकांश लोग केवल यह सोचते हैं कि आखिर हमारी गलती क्या थी, लेकिन वह वास्तविकता में इसको देख नहीं पाते कि तुम्हें धोखा मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि आपने एक संवेदनशील इंसान हो, यही आपकी गलती है, और आपको अपनी गलती के बारे में पता चल गया है। आपने यह सीख भी लिया है कि आपकी गलती थी। आप अधिक संवेदनशीलता, आपने बारे में कुछ नया अनुभव प्राप्त किया है, तब तुम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाओगे।
क्योंकि तुम खुद के बारे में अधिक जानने लगोगे, इसलिए खुद का निरीक्षण करना अति आवश्यक है। वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु सन्यासी से तीसरी आदत बताते हुए कहता है कि हम खुद से संकल्प करते हैं, हम यह दृढ़ संकल्प बना लेते हैं कि हम भविष्य में दोबारा गलती नहीं करेंगे। वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु सन्यासी से कहता है, बनते इस संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक जो दूसरे की गलतियों से सीखते हैं, एक जो खुद की गलतियों से सीखते हैं, और तीसरा जो गलतियां करते ही रहते हैं लेकिन कभी अपनी गलतियों से नहीं सीख पाते। नदियों का अर्थ निकलता है तब वह अलग अलग जगह से होकर गुजरती हैं। अगर वह नदी एक ही जगह पर ठहर जाए तो वह नदी कहलाएगी ही नहीं। इस प्रकार इंसान का जीवन भी नई नई गलतियों के कारण बना है। तुम जीवन में वह गलतियां कभी नहीं दोहराओगे। हो सकता है कि तुम कोई नई गलतियां करोगे। यदि तुम बार बार गलतियां दोहराते हो तो तुम मूर्ख हो। ऐसी अवस्था में तुम किसी जानवर में और तुम में कोई फर्क नहीं है। वह भिक्षु उस सन्यासी को चौथा तरीका बताते हुए कहता है कि भते कई बार हमें पहले से ही अपनी गलतियों के होने का एहसास होता है। गलतियां होने से पहले हमें उसका अभ्यास भी होता है, हमें गलतियां होने वाली हैं। इसलिए अगर गलती होने से पहले उसको एहसास हो रहा है तो आप खुशकिस्मत हैं, आप उस गलती को होने से रोक सकते हैं। आपने कभी न कभी इस संकेतों को महसूस किया होगा जिसका परिणाम हमें भविष्य में भोगना पड़ता है। लेकिन जैसे ही अपने इस अतीत की गलतियों से सीखने लगते हैं तो आपका अनुभव बढ़ने लगता है, जीवन में ये समझ पैदा होने लगती है। गलतियों से होने से रोका भी जा सकता है, इसलिए बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके चिंतन करिए कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं आखिर से उसका परिणाम क्या हो सकता है, कहीं कोई गलती तो नहीं कहलाएगा। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में परिपक्व में बांटा जाता है। इससे आपका विश्वास होता है कि हम सभी को इस राह से होकर गुजरना पड़ता है, अन्यथा हमारा जीवन वहीं पर ठहर जाता है। आपको इस कार्य प्रणाली को अपनाना ही होगा, तो समझना ही होगा कि वह बूढ़ा बुद्ध भिक्षु सन्यासी को आखिर आदित बताते हुए कहता है, बनते आखिर और महत्वपूर्ण सीख, अगर तुम अपने अनुभव से एक इंसान बन चुके हो तो अब तुम दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हो, दूसरे की राह में दीपक बन करके उनका उजाला कर सकते हो, क्योंकि तुम हमें वैसे ही बन जाते हो जैसा हम सोचते हैं। जब आप खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन बेहतर बनते चले जाएगा। यही प्रकृति आपका साथ देगी, यह ब्रह्मांड आपका साथ देगा। बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुवर, ऐसा निर्मल और जीवन का सार्थक ज्ञान पाकर मैं धन्य हो गया। आप जो कुछ भी मुझसे कहा मैं उसे जीवन में जरूर अपनाऊंगा। मैं भी अपने जीवन में सार्थक बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया, वापस अपने आश्रम में लौट गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यह कहानी सुनने के आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसानों के साथ यह कहानी ज़रूर शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में लाइक कर देना। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो, खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद।